श्री हरि विष्णु अध्याय 2 श्लोक 25। श्री भगवान आगे कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम रूप से शोक त्यागने की शिक्षा देते हैं। आत्मा इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, बुद्धि की कल्पना से परे है और किसी भी विकार से अछूती है। जब आत्मा ऐसी है तो उसके लिए शोक करना अज्ञान का परिणाम है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान के प्रकाश में शोक स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 26। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदैव जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली मानते हो, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण तर्क की दूसरी दिशा अपनाते हैं। वे कहते हैं, मान लो यदि आत्मा नित्य जन्म लेती और नित्य मरती भी हो, तब भी शोक व्यर्थ है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इस प्राकृतिक क्रम को जानकर शोक करना तर्क संगत नहीं। इस प्रकार कृष्ण हर दृष्टि से अर्जुन के शोक को अयुक्त सिद्ध करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 27। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इस अपरिहार्य सत्य के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के अनिवार्य नियम को बताते हैं। जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन का चक्र प्रकृति का नियम है और विवेकशील व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करके समत्व में स्थित रहता है। कृष्ण अर्जुन को भावनात्मक बंधन से तर्क और विवेक की ओर ले जा रहे हैं। 2 श्लोक 28। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन के मध्य में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं। जो पहले दिखाई नहीं देता था वह कुछ समय के लिए दिखाई देता है और फिर अदृश्य हो जाता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक और अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब अव्यक्त से व्यक्त होकर फिर अव्यक्त होना निश्चित है, तो इस क्षणिक अवस्था के लिए अत्यधिक शोक करना अविवेक है। यह श्लोक वैराग्य और विवेक का सूक्ष्म उपदेश देता है। अध्याय 2 श्लोक 29। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसका आश्चर्य की वर्णन करता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे वास्तव में नहीं जान पाता। यह श्लोक बताता है कि आत्मा का ज्ञान साधारण विषय नहीं है। कुछ लोग इसे देखकर आश्चर्य करते हैं, कुछ इसे कहकर आश्चर्य में डालते हैं और कुछ केवल सुनते हैं। पर वास्तव में बहुत कम लोग आत्मा को अनुभव से जानते हैं। कृष्ण अर्जुन को संकेत देते हैं कि यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अंतर्मन की जागरूकता से प्रकट होता है। 2 श्लोक 30। हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाली यह आत्मा सदैव अवध्य अर्थात न मारी जा सकने वाली है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के साथ भगवान श्री कृष्ण आत्मा संबंधी उपदेश को पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती, इसलिए किसी की मृत्यु के लिए शोक करना अज्ञान है। यह श्लोक अर्जुन के भावनात्मक शोक पर ज्ञान की अंतिम मुहर है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य, धर्म और कर्म योग का उपदेश देने वाले हैं।